नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा। कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होने वाली है और इस वीडियो में मैं कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वी लुकअप फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूँ, वी लुकअप, और इस फार्मूला से क्या होने वाली सारी चीज़ें लिखूँगा। यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और फिर उस रिकॉर्ड को चला कर देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा वी लुकअप फार्मूला एक्चुअली करता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम देता हूँ एम्प्लॉय आईडी का, और एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे मैं EMP या फिर एम्प्लॉय फुल नेम करके मैं यहाँ पे कॉलम देता हूँ। और फिर यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। एम्प्लॉय फुल नेम के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेजिग्नेशन देने के बाद उसका फ़ोन नंबर और एम्प्लॉय की सैलरी हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, और फिर उसका एड्रेस भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये सब डिटेल होने के बाद एड्रेस के बाद मैं यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट, और यहाँ पे इसको मैं साइड मूव कर देता हूँ। और डी सेक्शन में मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे फादर नेम, तो एम्प्लॉय फादर नेम। इस टाइप से जो भी हम लोग डिटेल्स कैरी करने वाले हैं, ये एक बेसिक एम्प्लॉय की डिटेल्स होगी। और इन सबको मैं कर देता हूँ सेंटर में। ओके, एंड इसकी जो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देते ताकि ये थोड़ा सा बेटर लगे, लाइक दिस। और यहाँ पे मैं डिटेल्स रखने वाला हूँ इस एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय आईडी एग्जांपल के लिए EMP-001, ये एम्प्लॉय आईडी 1 है। फिर यहाँ पे देता हूँ EMP-002, एंड देन इसको मैं क्रॉस करके एम्प्लॉय आईडी 00010 करके 10 एम्प्लॉयज़ की मैं रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देता हूँ। या फिर अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 ठीक है 10 एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं 5 एम्प्लॉयज़ का ही कर देता हूँ अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट एम्प्लॉय है हमारा, वो है राकेश सिंह। सेकंड है अंकित राठौर, और नेक्स्ट है अमित ठाकुर, और नेक्स्ट है हमारा नीलेश राठौर। एंड देन हमारे पास एक और है, उसका नाम है कुछ भी रखता हूँ हम लोग, अनिल पाटीदार रख देते हैं। इस टाइप से हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। उन एम्प्लॉयज़ के फादर नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है सुरेंद्र सिंह। अंकित राठौर की जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ वीरेंद्र राठौर। अमित ठाकुर के पापा का नाम है सपोज करो संजय ठाकुर, राठौर नहीं हो सकते, ठाकुर के पिता। अब नीलेश राठौर के पिताजी का नाम मुकेश राठौर हो गया। अनिल पाटीदार के पापा का नाम एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं नितिन पाटीदार। इस टाइप से हमने यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ के फादर नेम यहाँ पे ऐड कर दिए। और अब इनकी डेजिग्नेशन सेव कर देते हैं। जैसे ये वेब डेवलपर है, ये वेब डिज़ाइनर है, ओके, और ये क्या है, ये कैशियर है। उसके अलावा ये कौन है, ये ऑपरेटर है। इस टाइप से जो भी अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये रिकॉर्ड फुलफिल कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सीरियस मैटर है नहीं कि किसको क्या देना है, ज़रूरी भी नहीं है। अब इसकी जो डिजिग्नेशन है, ये लीडर हो गया या TL हो गया, टीम लीडर। फ़ोन नंबर में हम लोग कुछ डिटेल्स डाल देते हैं और अभी के लिए रफ करते हैं, क्योंकि हमको इस डेटा पर कैसे काम करना है वो हम लोग इस वी लुकअप से सीखने वाले हैं, ना कि डेटा कैसे फिल करना है ये। अभी मैं कुछ डमी डेटा यहाँ पे फिल कर देता हूँ ताकि इस डेटा के बेस पर हम लोग वी लुकअप को प्रॉपर चला पाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो कि ये 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं किए, 5 एम्प्लॉय की आईडी जो है रखी। इनकी सैलरी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लाइक इसको 45,000 रुपये मिलते हैं, इसको 40,000 मिलते हैं, ऐसे ही इसको 35,000 मिलते होंगे, इसको 25,000 रुपये मिलते हैं।
और टीम लीडर को 70,000 रुपये, 60-70,000 रुपये मिलता है। ठीक है, इस टाइप से इनकी सैलरी है। एड्रेस में इंदौर, देवास जो हम लोकलाइज है, सोनकच्छ और भोपाल, आष्टा। इस टाइप से मैंने इनकी जो डिटेल्स है फुलफिल कर दी। अब एग्जांपल के लिए ये सारा जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ हमको और कंपनी का रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड को हमको यूज़ करना है वी लुकअप के अंदर। कैसे यूज़ करना है आई विल शो यू। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ से इसमें थोड़ा सा कलराइज कर देते हैं। बॉर्डर इसके ले लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। ओके, अब यहाँ पे वी लुकअप लगाना है मुझे। लाइक कैसे, जैसे यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी रहेगी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जैसे ही डालूंगा, जैसे मैंने EMP-001 डाला हुआ है, जैसे ये वाली एम्प्लॉय आईडी है। तो इस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड जो भी डिटेल है, जैसे फुल नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, सैलरी, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे 1 बाय 1 आती जाए। देखो, जैसे EMP फुल नेम, मतलब एम्प्लॉय का फुल नेम, एम्प्लॉय, फादर नेम आना चाहिए, फिर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है फादर नेम के बाद, तो डेजिग्नेशन, फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन, और क्या चाहिए, सैलरी चाहिए उसकी, सैलरी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, एड्रेस। ठीक है, ये डिटेल्स हम लोग वी लुकअप से प्रीफिल करवाने वाले हैं, यहाँ पर फिल करवाने वाले हैं। कब, जहाँ पे मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डालूंगा और ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली शो होना चाहिए। जैसे इस एम्प्लॉय आईडी के लिए फुल नेम क्या है, फादर नेम क्या है, इस एम्प्लॉय आईडी का डिजिग्नेशन क्या है, सैलरी वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग वी लुकअप फार्मूला से कैच करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं, एग्जाम्पल में आपको शो करता हूँ। सबसे पहले वी लुकअप लिखते हैं और वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करते हैं। ओके, सो इक्वल का साइन लगाना है और आपको लिखना है वी लुकअप। इस टाइप से टैब बटन दबाओगे, ये वाला सजेशन आ जाएगा। टैब बटन दबाने के बाद इस टाइप से वी लुकअप फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको किसके बेस पर डेटा चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर चाहिए और वो एम्प्लॉय आईडी मैं इस सेल के अंदर डालने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, किसके थ्रू लुक करना है, किसके थ्रू लुकअप चलाना है हमको, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। इसमें जो वैल्यू आएगी उसके बेस पर हम लोग डेटा निकाल कर यहाँ पे शो करने वाले हैं। देन कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल अरे, जो भी आपका टेबल डेटा है वो सारा सिलेक्ट कर दो। लाइक इतना डेटा है मेरा, तो यहाँ पे देखो B4 से H8, B4 इज दिस, D कॉलम और 4th रो, तो B4 यहाँ से, तो H8 ये वाले देखो, आस्टा हमारा 8 वाले कॉलम में है, 8 सेल में है, H8 में, तो यहाँ से B4 से H8 तक की रेंज सिलेक्ट हो गई टेबल अरे में। फिर कोमा लगाओगे और कॉल इंडेक्स, कॉलम का इंडेक्स देना है। अब हमारी टेबल का जो डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 30, तो यहाँ से B4 से H8 तक, तो यहाँ से ये वाला कॉलम कौन सा है, B वाला फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पे है ही नहीं, हम लोग हमारा लुकअप यहाँ से चला रहे हैं। तो हमारे लुकअप के लिए ये B वाला जो सेल है, कॉलम है सॉरी, ये हमारा 1 इंडेक्स है। ये C वाला या फिर एम्प्लॉय फुल नेम कौन सा इंडेक्स में सारे, ये है हमारे 2nd इंडेक्स में, 3rd इंडेक्स में फादर नेम है, 4th इंडेक्स में डेजिग्नेशन है, 5th में फ़ोन नंबर, 6th में सैलरी और 7th में एड्रेस है। अभी हमको चाहिए फुल नेम, तो फुल नेम कौन से इंडेक्स में हमारे पास, 1st 2nd। ओके, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी, 2nd वाला सेल हमारा, 2nd वाला कॉलम हमारा ये वाला एम्प्लॉय फुल नेम। तो यहाँ पे कोमा के बाद हमको डालना पड़ेगा 2। अगर जैसे ही हमको फादर नेम चाहिएगा तो हम लोग यहाँ पे 3 डालेंगे, क्योंकि वो कौन से इंडेक्स में है, 1 2 3। ओके, अभी हमको चाहिए फुल नेम, तो 1 2, तो ये 2 वाला कॉलम इंडेक्स हमने डाल रखा है। कोमा लगाएंगे। अब हमसे बोल रहे हैं ट्रू या फॉल्स आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो ट्रू करोगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच होगा, मतलब केस सेंसिटिव हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, यहाँ पूरी डिटेल्स दे रखी है। अप्रॉक्सीमेट मैच द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल अरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर्स। और फॉल्स कर दोगे तो एग्जैक्ट मैच जो भी होगा उसके बेस पर होगा। तो आप यहाँ पे फॉल्स कर दो, क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये देखो इस एम्प्लॉय आईडी का नाम राकेश सिंह है। यहाँ पे देखो, अब मैं जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ 002, अब देखना राकेश सिंह की जगह पे क्या आएगा, अंकित राठौर। ये आ गया अंकित राठौर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डालना रहेगा और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाए, इसलिए हम लोग वी लुकअप लगा रहे हैं। अब लगाते हैं हम लोग वी लुकअप फादर नेम के लिए, इक्वल का साइन लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे,
डोंट वरी, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो इन सब में समझ में आ रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए VLOOKUP लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हर किसी के लिए VLOOKUP हमको लगाना है। कैसे लगाना है, फादर नेम के लिए कैसे लगाना है फिर से समझो। इक्वल का साइन लगाना है, VLOOKUP लिखना है और टैब बटन दबा के इसको एक्टिवेट कर लेना है। VLOOKUP की लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर डेटा सर्च करना है। कोमा करोगे, टेबल अरे, ये पूरी टेबल अरे सिलेक्ट करना है। फिर कोमा लगाओगे, कॉलम इंडेक्स कौन सा, फादर नेम का कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 1 2 3 लग रहा है यहाँ पे, कोमा लगाना है और इसको करना है फॉल्स, ताकि ये एग्जैक्ट मैच करे और क्लोज कर दो। ये देख लो 002 का जो फादर नेम है वो वीरेंद्र राठौर है, ये देखो क्लियर। नाउ डेजिग्नेशन के लिए लगाते हैं, तो VLOOKUP लिखेंगे, फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे टैब बटन दबाकर। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगी हमारी, एम्प्लॉय आईडी से डेटा मैच करने वाला है। कोमा टेबल अरे, ये टेबल पूरा सिलेक्ट कर दो ऐसे। देन कोमा कॉलम इंडेक्स, डेजिग्नेशन कौन सा इंडेक्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हुए, तो कौन सा इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है। कोमा फिर यहाँ पे आपको लिखना है फॉल्स, ताकि एग्जैक्ट मैच हो। क्लियर। देन इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर वापस से VLOOKUP लिखेंगे हम लोग फ़ोन नंबर के लिए, एक्टिवेट कर देंगे टैब बटन दबाकर। VLOOKUP की वैल्यू होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी, कोमा टेबल अरे, हमारी जो टेबल है वो सारी सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स लगाएंगे फ़ोन का। फ़ोन नंबर कौन से इंडेक्स पे है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पर है हमारा फ़ोन नंबर का इंडेक्स, कोमा और फिर आपको लिखना है फॉल्स, ताकि वो एग्जैक्ट मैच करे। एंटर। ये उसके फ़ोन नंबर आ गए, इस एम्प्लॉय आईडी का फ़ोन नंबर भी आ चुके हैं। सेम इक्वल VLOOKUP इंटर टैब बटन एक्टिवेट, वैल्यूज़ एम्प्लॉय आईडी होगी, कोमा टेबल अरे, ये पूरा टेबल पूरा सिलेक्ट कर दो। फिर हम लोग इंडेक्स दे देंगे, कौन सा, सैलरी वाला इंडेक्स कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला, कोमा और फिर फॉल्स। सिंपल, काफ़ी ईजी है VLOOKUP फॉर्मूला लगाना, और ये कैसे अपना काम आसान करता है वो अब जब पूरा चलेगा तब आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। लास्ट हमारा VLOOKUP फॉर्मूला होगा एड्रेस के लिए, तो VLOOKUP लिखना है, एक्टिवेट करना है टैब बटन दबाकर। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगी, कोमा टेबल अरे, टेबल सेलेक्ट कर दो, कोमा लगाया। फिर पूछ रहा है कॉलम का इंडेक्स नंबर दे दो, इंडेक्स नंबर एड्रेस का कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंडेक्स होगा। कोमा रेंज लुकअप क्या है, ट्रू या फॉल्स, तो हम लोग इसको फॉल्स कर देंगे ताकि ये एग्जैक्ट मैच कर ले। क्लियर। अब देखो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 002 की जो डिटेल्स है वो सही है क्या। देखो एम्प्लॉय आईडी 002 के लिए अंकित राठौर फादर नेम है, अंकित राठौर एम्प्लॉय का फुल नेम है जो कि यहाँ पे शो रहा है। फादर नेम वीरेंद्र राठौर है, डेजिग्नेशन वेब डिज़ाइनर है, फ़ोन नंबर यही है, ये देखो। उसके बाद इसकी सैलरी 40,000 है और देवास में ये एड्रेस है इसका। क्लियर। ये यहाँ पर डिटेल्स सारी शो हो रही है, इनको हम लोग सेंटर में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर लगे, लाइक दिस। ओके। और ये जो डिटेल्स है इसको भी थोड़ा सा कलराइज कर देते हैं, ठीक है, सेम कलर, और इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपर लग जाए, लाइक दिस। ओके। अब जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी चेंज करता हूँ, इसकी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ 5, और जैसे बाहर क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे सारी डिटेल ऑटो फिल हो गई है। क्लियर। अब वापस से 5 की जगह पे मैं डाल देता हूँ 3, ऐसे करके। ये तो एग्जांपल के लिए हमने 5 ले रखे, ऐसे ये कितने भी हो सकते हैं, चाहे 500 हो, कितने भी, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेस पर दे सकता है। सिंपल। हर किसी एम्प्लॉय के पास अपनी एम्प्लॉय आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है, वो यूनिक आईडी यहाँ पे डालने के बाद उसकी सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे शो जाएगी। कुछ भी डिटेल्स हम लोग शो करवा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने ये डिटेल्स ले रखी है, ऐसे किसी भी टाइप की डिटेल्स को आप मैनेज कर सकते हो। द कंसेप्ट इस कि आपकी टेबल में जो भी रिकॉर्ड है वो एक ही रिकॉर्ड से सारा रिकॉर्ड पेज हो सकता है, मतलब एक ही डेटा से सारा रिकॉर्ड पेज हो सकता है, यहाँ आपके सामने आ सकता है। अब और इसको इजी करते हैं, नेक्स्ट थिंग, VLOOKUP फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस से थोड़ा सा स्लो डाउन करके करना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए, और मैं इसमें आपको एक ईजी ट्रिक भी बताने वाला हूँ, सो दैट मुझे जल्दी इसको कवर अप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है बेसिक सी, लाइक यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ा है एम्प्लॉय आईडी सारी, जैसे इसको हटाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे 2 डालूंगा, लाइक दिस, इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा दूँ तो कैसा रहेगा, तो ड्रॉप डाउन लगाना मैं आपको सिखाता हूँ इसी वीडियो में, ताकि ड्रॉप डाउन लगाना भी आप सीख जाओ, इसी टाइप से पूरी प्रैक्टिस कर भी लो। इस पर क्लिक करोगे आप इस वाले सेल पर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना है इसलिए। फिर आपको आना है ऊपर टैब में डेटा पर,
फिर डेटा पे आने के बाद ये जो डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे, फिर अलाउ एनी वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करना और ये वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ मैनुअली टाइप कर सकते हो या फिर हम लोग एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो ये एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर दो ऐसे और वापस इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन का बटन आ गया है, इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल यहाँ से सिंपल जब जो भी ड्रॉप डाउन चाहिए या जिस एम्प्लॉय आईडी का डेटा चाहिए वो एम्प्लॉय आईडी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन में किसी का भी लगा सकता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बेस पर हमने पूरा वी लुकअप फार्मूला चला रखा है और इस टाइप से हम लोग वी लुकअप फार्मूला अपने एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, काफ़ी बेस्ट पार्ट है और काफ़ी आसानी से आप बहुत सारे रिकॉर्ड, ये तो मैंने कुछ डेटा दिखाया है आपको सिर्फ लर्निंग पर्पस में ताकि हम लोग कुछ रिकॉर्ड एग्जांपल के लिए यूज़ कर लें और उसको फटाफट से समझ पाएँ। इस टाइप से आप अपने एक्सेल शीट के अंदर या फिर अपने वर्क के अंदर वी लुकअप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी सो दैट आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर जो लोगों को वी लुकअप सीखना है उनको ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू।